हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग का दिन अच्छा गया होगा। यस, डेफिनेटली एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने कहा था। और मैं 17,800 रुपए की पुट ऑप्शन भी लेके गया था, एक अच्छा पैसा उसमें कमा लिया। और जैसे मैंने कहा था कि जो दायरा रह सकता है वो 17,500 से लेकर के 17,700 का रह सकता है। इसी दायरे में एक्सपायरी देखने को मिलेगी और उसी रेंज में ही हमें एक्सपायरी देखने को मिली। अच्छी बात क्या थी, आज के दिन 17,500 का लेवल होल्ड होता रहा। हालांकि गिरावट देखने को मिल रही थी, बट वो संभलती हुई दिखी और दोबारा हम 17,500 रुपए के ऊपर आके क्लोज हुए। हालांकि मेरे लिए दायरा सेम ही रहेगा, जो दायरा कहने की आज के दिन था वही दायरा कल के दिन भी रहने वाला है। तो 17,700 का लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह है, जिसमें से 17,670 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो 17,700 का लेवल मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। मेरा ये मानना, अगर ये जोन कट जाए तो जो रिमेनिंग गैप जो बचा हुआ था, थोड़ा सा जो बच गया है आज के दिन, वो गैप फिल होता दिखेगा और मेरी जो तेजी देखने को मिलेगी वो 17,000 कहीं ना कहीं 800 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली हाई है 30 अगस्त का। और मेरा भी यही मानना है, अगर निफ्टी की क्लोजिंग अगर 17,700 रुपए के ऊपर हो गई तो कहीं ना कहीं बाजार में बुलरन वापस कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। मेरे लिए 17,000 से लेकर 17,700 से लेकर के 17,500 रुपए का एरिया एक न्यूट्रल एरिया है गाइस, जिसके आइदर साइड टूटने पे एक बड़ा मोमेंटम आइदर साइड देखने को मिल सकता है, या बुलिश या बेरिश। ऑलराइट, तो वही बेस की बात करूं तो 17,500 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। तो वही सेकंड बेस जो रहेगा वो रहेगा 17,470 का। मेरा ये मानना है, अगर 17,470 का लेवल टूट जाता है तो आखिर में जो बचेगा वो सिर्फ 20 डेमा बचेगा एग्जैक्टली, जो कि एग्जैक्टली प्लेस्ड है 17,450 के लेवल्स पे। तो अगर बाजार को बेरिश होना है तो कम से कम 17,480 के नीचे या 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। इसमें से पहला पड़ाव 17,500 के लेवल्स को तोड़ना होगा, तो दूसरा जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, और दूसरा कहने के 17,450 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं एक 20 डेमा होल्ड करता है, 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज होल्ड करता है। अधिकतर बार बाजार कहने की 20 डेमा से रिवर्स होता है। तो मेरा भी यही मानना है, अगर 17,450 के नीचे अगर चला जाए तो कहीं ना कहीं बाजार कहीं ना कहीं बेरिश होता हुआ दिखेगा गाइस। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं इसके बाद जो टारगेट्स बनेंगे वो कहीं ना कहीं 17,400, जो कि एक्जैक्टली हमारा 30 अगस्त का लो था, और सेकंड टारगेट जो है 17,300, एक तरह से गैप फिलिंग के सेंस में मुझे देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली अगर 17,450 गया, 20 डेमा के नीचे में क्लोजिंग मिल गई तो बाजार बेरिश हो जाएगा। फिर जो गिरावट बनेगी वो कहीं ना कहीं हमें लेके जा सकती है 17,160, जो कि एग्जैक्टली मेरा 29 का अगस्त का लोस थे, और कहीं ना कहीं 17,000 भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब बाजार में बेरिशनेस आ सकती है। तो अगर 17,450 के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो बाजार बेरिश हो जाएगा, तो वही 17,700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो बाजार में आप मान के चलो कि इस बार कहीं के 17,800 तो कटेंगे ही कटेंगे, 18,000 भी निकल जाएंगे। तब तक के लिए मैं तो यही कहूंगा 17,700 से 17,500 रुपए की जब तक रेंज में है तब तक कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा, लेवल बाय लेवल ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये बात होगी आपके लिए निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया। अगर मैं पिछले दिन के कंपेयर में देखूं, एक दायरे में क्लोजिंग दी, जिस दायरे के मैंने डिस्कशन किया था 39,500 से लेकर के 39,000 के दायरे में, और एक्सपायरी उसी रेंज में ही हुई। हालांकि अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो फिलहाल मेरे कल के लिए जो रेजिस्टेंस बन के आएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस 39,500 के लेवल, जो कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली आज का हाई और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कल का हाई 30 अगस्त का वो मुझे देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली 39,680। ये मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मेरा यही मानना है, अगर निफ्टी 39,660 के ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो ये तेजी मुझे 40,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। यानी कि 39,500 के बाद जहां कॉलेटस एक्टिव देखने को मिलना है वो कहने की 40,000 के ही लेवल्स पे आज के दिन एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। वही बात करूं सपोर्ट की, तो मेरे लिए 39,000 का लेवल ही मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस सेकंड बेस की तरह जो काम करने वाला है वो रहेगा 38,870 का लेवल। ऑलराइट, अगर ये सेकंड बेस अगर टूट जाता है, ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आज के लोज ही हैं गाइस। ऑलराइट, अगर ये लेवल टूट जाते हैं इट मींस ये अपने 10 डेमा को तोड़ रहा है, और ये अगर 10 डेमा टूट जाता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा को अप्रोच कर सकता है, जो कि 38,500 के लेवल पे प्लेस्ड है, जो कि एक्जैक्टली हमारे 30 अगस्त के लोज भी हैं। तो 39,000 के बाद जहां पुट राइटिंग मुझे देखने को मिलती है वो 38,500 पे ही देखने को मिलती है। मेरा तो यही मानना है, अगर हम एटलीस्ट अपने 10 डेमा को भी अगर कल के दिन तोड़ दें, 38,900 या 38,850 के लेवल को तोड़ देते हैं, तो भी मेरे लिए बैंक निफ्टी एक तरह से बेरिश ही हो जाएगा। और इस बार चांसेस होंगे 20 डेमा को तोड़ करके 38,500 के लेवल्स को तोड़ करके अपने सेकंड टारगेट, जो कि एग्जैक्टली है 38,200 इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, जो कि एग्जैक्टली हमने 30 अगस्त में पेंडिंग रखी है, वो फिल होती हुई दिखेगी और हम दोबारा कहने के 38,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। मेरे लिए यही मानना है कि 38,880 के नीचे अगर हम चले जाएं तो बेरिश है, और कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी अगर
39,500 39,670 के लेवल्स को निकाल दे तो बैंक निफ्टी में एक बुलिशनेस वापस लौटती हुई दिखेगी। मेरे लिए 39,500 से लेकर के 39,000 का जोन एक न्यूट्रल जोन रहेगा गाइस, जिसके अंदर मैं लेवल बाय लेवल प्ले कर सकता हूं, बट आइदर साइड अगर क्लोजिंग मुझे मिल जाए तो एक बड़ा मोमेंटम, एक बड़ा मूड माहौल आता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, सो ये बात हो गई आपके बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के मैंने ऑप्शन चेन खोल रखी है अगले कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो भी तो 17,700 का एक ऐसा लेवल है जो कि सबसे ज्यादा डिसाइसिवली पुट कॉल राइटिंग होल्ड भी कर रहा है, जहां पे इस समय 24 लाख लगभग मैं बोल सकता हूं 25 लाख का है, बाकी 17,800 का लेवल 28 लाख का होल्ड कर रहा है। तो लगातार 3 स्ट्राइक प्राइसेस 17,800, 17,700, 17,600 अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं, तो सॉरी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। तो वहीं पे डाउनसाइड की तरफ 17,500 का एक ऐसा अकेला लेवल है जो कि कहीं ना कहीं 22 लाख का होल्ड कर रहा है गाइस। उसके बाद मेरा ये मानना है 17,000 के लेवल्स पे एक बार देख लेना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 17,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 17,000 के लेवल्स पे इस समय 30,20,000 का है। तो आप इतना समझ लो कि अगर 17,500 गया और हमारा 20 डेमा अगर टूट जाता है, हालांकि हमने पिछले हफ्ते में कोई भी क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है 20 डेमा के नीचे, पर अगर हम 20 डेमा के नीचे अगर स्लिप हो गए तो ये गिरावट इस बार 17,000 के लेवल्स को भी दिखा सकती है। बाकी अभी जो दायरा है वो सिर्फ 17,500 से लेकर के 17,700 का ही बन के आ रहा है, और इस दायरे में मुझे लगता है थोड़ा सा न्यूट्रल ही रहना चाहिए। तो ये बन के आ गया दायरा। सो लेट्स गो टू अगर मैं यहाँ पे 18,000 के लेवल्स की बात भी कर लूं तो अगर आप 18,000 के लेवल्स पे देखो तो यहाँ पे 35 लाख कवाई है, तो आप समझ जाओ 17,700 निकल भी गया, एटलीस्ट 17,700 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो 17,800 का लेवल भी टूट सकता है और 18,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं गाइस। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 39,000 का लेवल अभी भी अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जहां पे 8,50,000 कवाई है, और यही मेरे लिए कल के लिए बेस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करूं तो 39,500 का लेवल जो कि 11,30,000 का कवाई होल्ड कर रहा है, ये लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। मेरा ये मानना अगर ये कॉल लेटर की ट्रेजेक्टरी के ऊपर हम निकल जाएं तो 40,000 पॉसिबल है। जिस तरीके से आज के दिन 40,000 के कॉल साइड पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है, लगभग 12,12,000 को आई है। बाकी 39,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो उसके बाद जो फ्रेश पुट राइटर जो आते हुए दिखे हैं वो 38,500 लेवल्स पे, जहां पे कहीं ना कहीं 6,15,000 को आई है गाइस। सो अब इतना समझ जाओ कि 39,000 से लेकर के 39,500 आपके लिए एक न्यूट्रल एरिया है, इधर साइड टूटे तो एक बड़ा मोमेंटम लगता हुआ दिख सकता है गाइस। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं नैस्डैक आज के दिन गिरावट के साथ, जैसे मैंने बताया कि आज के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जिस तरह से डाउ जोन्स कहीं ना कहीं रिएक्ट करता हुआ दिख रहा था डाउ फ्यूचर्स। ऑलराइट, सो नैस्डैक की बात करते हैं 1% की गिरावट, 700 पॉइंट की गिरावट, 11,800 का लेवल टूट गया जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। बात करें यूरोपियन मार्केट तो उसी के साथ देखते देखते कहीं कि 1.5% की गिरावट मुझे एफटीएसी, सीएसई और डैक्स में देखने को मिल रही है। तो यूरोपियन मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है और एशियन मार्केट भी इसी प्रेशर को देखते हुए कहीं ना कहीं गिरावट के साथ इन रेड ही क्लोज हुआ। वहीं पे अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो अपने 17,500 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ, तो कहीं ना कहीं यही 17,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से मैं इसी को देखते हुए एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखता हूं। हाँ, अगर 17,500 के नीचे अगर एसजीएक्स निफ्टी दिख गया तो यस डेफिनेटली विल सी अ गैप डाउन, अदरवाइज यू विल see a flat opening in the range of 17,500 17,600 zone। ऑलराइट, मेरा ये मानना है 17,600 17,500 रुपए के रेंज में ही यानी कि ओपनिंग देखने को मिल सकती है, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेट एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा की, तो यहाँ पे नेट सेलिंग ही हुई है। 1,300 करोड़ की बिकवाली कहीं ना कहीं देखने को मिली, जिसमें से एफआईएस ने जो कंट्रीब्यूट किया लगभग 2,290 करोड़ की बिकवाली के साथ किया। तो अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस आज उल्टा करके गए हैं। आज के दिन पिछले गिरावट के बाद बिकवाली के बाद कहीं आज के दिन खरीदारी करके गए, 950 करोड़ की खरीदारी की है। तो आज के दिन क्योंकि बिकवाली आई, आज कहीं ना कहीं एफआईएस की वजह से ही थोड़ी प्रॉफिट गेन देखने को मिली। आज के दिन आईटी सेक्टर्स में अच्छी खासी बिकवाली थी और उसी का प्रेशर कहीं ना कहीं निफ्टी झेलता हुआ दिख रहा था गाइस। तो ये बात हो गई आपके एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा की। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, एसजीएक्स निफ्टी का। तो एसजीएक्स निफ्टी में कुछ भी खास नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारी मार्केट क्लोजिंग के बाद कहीं ना कहीं जो मार्केट ओपन हुआ उसमें कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है, थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करता हुआ। हालांकि जो हाई है एग्जैक्टली 17,600 का है, तो अगर 17,600 के ऊपर निकल गया तो थोड़ा सा मूड माहौल सुधरता हुआ दिख सकता है। जो प्रीवियस हाई हमने बनाया 17,700 वो लेवल हिट होते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज 17,600 17,500 का एरिया एक तरह से इसके लिए टसल जोन रहेगा। बाकी 17,500 के नीचे अगर स्लिप हो जाते हैं
तो मेरा जो ये 20 डेमा एग्जैक्टली आता है, यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी में, तो 20 डेमा जो एग्जैक्टली आता है वो आता है 17,520 के लेवल पे। और एसजीएक्स निफ्टी अगर 20 डेमा के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है आज के दिन या कल के दिन, मुझे अपने 20 डेमा के नीचे मिल जाता है, 17,520 के नीचे मिल जाता है, तो अब इतना समझो कल के दिन एक गैप डाउन देखने मिले। अदरवाइज आज के दिन हो सकता है ओवरनाइट आप 10 डेमा और 20 डेमा के रेंज में ही फंसे रहो। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके एसजीएक्स निफ्टी की। बात तो नैस्डैक की, तो नैस्डैक में गैप डाउन एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने कहा था कि 11,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये चला जाता है तो जो गैप पेंडिंग पड़ा था 27 जुलाई का, वो गैप फिलअप होता हुआ दिख सकता है। उस बेसिस में नैस्डैक कहीं ना कहीं 11,550 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है और क्लोजिंग भी 17, अगर कोई शॉर्ट कवरिंग भी नहीं आती, रिकवरी भी नहीं आती और 11,500 रुपए 550 के आसपास दिखता है, तो गैप डाउन होना तय है गाइस। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं अपने एग्जैक्टली गैप को फिल करने के सेंस में कहीं गिरावट दे रहा है, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपके 19 जुलाई के आसपास का लो था, गैप था एग्जैक्टली, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। और डाउ जोन्स के लिए भी जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कहीं ना कहीं 31,000 का लेवल है गाइस, और 41,000 की तरफ कहीं ना कहीं डाउ जोन्स भी जाता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छा प्रेशर कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में है, उसका असर कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट में और एशियाई बाजारों में देखने को मिल रहा है। और मेरा इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग की चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं गाइस। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने सजेशंस, आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं गाइस। मेरी एनालिसिस कैसी लगती है उसको भी आप फीडबैक के जरिए दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाया करो गाइस। 60% लोग हैं जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन दबा दिया करो, ऑल प्रेस करो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके हाथ से ना छूटे। बाकी डेली न्यूज़ेस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। बाकी अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर और कहने की जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑलराइट एनी टाइम। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर देना और बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। The girls with their nails done now. Girls with their